हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जिसने बीती रात बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी। आरसीबी वर्सेस एलएसजी गेम। आरसीबी की जबरदस्त वहां पर कमबैक विन थी, जितेश की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पारी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसे किस्से पर हुई जो कि आप नहीं चाहते कि इस तरीके के डिस्कशंस बार बार हों और फिर लोग सवाल उठाते हैं। देखिए, वो परसेप्शन की बात है कि कोई फेवर में होता है, कोई अगेंस्ट होता है, लेकिन स्टिल रूल्स आर रूल्स ना। तो दिग्वेश राठी को वहां पर एज अ विलन पोर्ट्रे कर दिया गया, या सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग उनके फेवर में भी बोले, उस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं कि यार उनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के बारे में तो बात करो। कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी थे कि भाई स्पिरिट ऑफ द गेम कहां है। तो ये चीज भाई देखिए, इसमें लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। अब खुलकर जो सामने आए हैं रवि अश्विन, हम सब जानते हैं वो भी एक बड़े फियर्स कॉम्पिटिटर रहे हैं इंडियन क्रिकेट के लिए और बड़ा ही जबरदस्त करियर अश्विन का भी रहा। लेकिन कुछ चीजें उनके साथ भी ऐसी एसोसिएटेड रही हैं जो हमने देखा, वो आप कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर सकते थे इस बात से। अब देखिए, यहां पर जो चीज है, हम बात कर रहे हैं दिग्वेश राठी की। जिस तरीके का उनका सीजन गया, हम सब जानते हैं उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग करी और एलएसजी के लिए अगर कोई एक आप कह सकते हैं ना कि एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट इस सीजन जो निकल के आया है वो राठी साहब ही थे। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस से हटके अगर बात की जाए, वो ज्यादा सुर्खियां उन्होंने बटोरी, चाहे उनकी वो नोटबुक सेलिब्रेशन हो या कंट्रोवर्सीज, ज्यादा उनका जो ये कैंपेन था वो ज्यादा आप एसोसिएट करेंगे। लेकिन अब उनको बार बार विलन की तरह ही वहां पर इस तरीके से पोर्ट्रे करना वो कितना सही है, ये अश्विन ने वहां पर बात रखी अपनी। और कहीं ना कहीं उन्होंने उन कमेंटेटर्स पर भी सवाल उठा दिया कि जिन्होंने आप कह सकते हैं ना थोड़ा बढ़ चढ़कर ऋषभ पंत को वहां पर ग्लोरीफाई कर दिया कि हाँ ऋषभ पंत ने तो बड़ा सही फैसला लिया, विड्रॉ कर अपना वो डिसीजन। लेकिन उसमें क्या दिग्वेश राठी को करोड़ों लोगों के सामने ह्यूमिलिएट कर दिया, ये बात रखी है आर अश्विन ने। बिना किसी देरी के आपके सामने स्टेटमेंट चला देते हैं और क्या कुछ वहां पर रवि अश्विन ने कहा है। ऐश की बात, जो यूट्यूब चैनल है उसमें उन्होंने वहां पर साफ सीधा यही बात कही है। और कहीं ना कहीं वो शॉट्स फायर्ड वाली जो बात होती है, इनडायरेक्टली उन्होंने ऋषभ पंत पर भी सवाल उठा दिया कि भैया अगर ऐसी कुछ कम्युनिकेशन होती है तो क्या वो ड्रेसिंग रूम से पहले होती है, वरना आपने करोड़ों लोगों के सामने वहां पर एक खिलाड़ी को छोटा दिखा दिया। एक कप्तान की क्या जॉब होती है, अपने खिलाड़ी को बैक करें। दिग्वेश राठी ने वहां पर उस बॉलिंग स्ट्राइड में आते हैं, वहां पर उन्होंने ये रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर वहां पर अटेम्प्ट करा, अपील हुई, जो आपके अंपायर साहब हैं वो ऊपर वहां पर जाते, थर्ड अंपायर डिसीजन के लिए कहते हैं, वहां पर वो पूरे सारा सिनेरियो इस तरीके से होता है। और सबसे ज्यादा वायरल हुई वहां पर जो विजुअल्स थे वो ये थे कि वहां पर आपको नजर आते हैं ऋषभ पंत ऐसे मतलब करते हुए कि यार मैं अपना डिसीजन वापस लेता हूं, मैं इसे विड्रॉ करता हूं। तो उन्होंने यही कहा कि भाई इस तरीके का जो डिसीजन होता है कि आपने आपके गेंदबाज ने वहां पर एक डिसीजन लिया, एक अपील करी और फिर उसके बाद आपका जो कप्तान है वो आपको बैक नहीं कर रहा है। तो उन्होंने यही कहा कि वी डोंट नो इफ दे डिस्कस्ड इट, कि आप ये ड्रेसिंग रूम में डिस्कस करते हैं नहीं करते हमें नहीं पता, बट लेट्स स्टॉप दिस विलिफिकेशन ऑफ दैट यंगस्टर इन फ्रंट ऑफ करोड्स। कि भाई आपने करोड़ों लोगों के सामने जिस तरीके से, भाई वो तो हो ही गया ना, अब विलन तो पोर्ट्रे कर दिए गए वहां पर दिग्वेश राठी, दुनिया उनको ट्रोल कर ले, कुछ भी कर ले, कि भाई वो अब इस तरीके का कुछ फैसला लेने से पहले ना अब सोचेगा। और आर अश्विन इसलिए कनेक्ट क्यों कर पाए, क्योंकि आपको याद आएगा, फेमसली आपको याद आएगा कि आर अश्विन के साथ भी ऐसा ही एक रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड वाला एक किस्सा हुआ था जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। और रवि अश्विन बार बार इस चीज में हमेशा अपना से रखते हैं। और भाई केवल ये नहीं कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट से भी एसोसिएट करके, आपको याद आएगा बटलर को उन्होंने करा था। और आर अश्विन को आप कह सकते हैं स्पिरिट ऑफ द गेम, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। लेकिन आर अश्विन भाई एक कैरेक्टर हैं और वो अपने आप को बैक करते हैं। उनको ये नहीं है कि दुनिया मेरे बारे में क्या कह रही है, रूल्स आर रूल्स माय फ्रेंड। जैसा आपको वेलकम मूवी का बड़ा फेमस डायलॉग याद आता है, उनको लगता है कि भाई जो रूल बुक में है, जो सही है वो मैं करूंगा, उसमें स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं देखी जाती। या तो नियम हो, अगर नियम है तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, नहीं है तो नहीं है भाई। तो उसमें दिग्वेश राठी को विलन क्यों बना दिया गया। अब आपको एक और किस्सा याद आएगा, ऐसा नहीं है बस उन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में इस तरीके से, आईपीएल का किस्सा है, उन्होंने इंडिया में, अगर आप देखोगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका, बड़ा फेमस एक किस्सा है, 2023 में ओडीआई सीरीज खेली जा रही थी इंडिया श्रीलंका की, और वहां पर आपको याद आएगा शनाका, उनको वो 98 पर थे और मोहम्मद शमी ने इस तरीके का वहां पर अटेम्प्ट करा था, रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड, और वहां पर रोहित शर्मा ने वहां पर विड्रॉ कर ली थी अपील। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए उन्होंने वहां पर रोहित शर्मा को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया था कि आपने किस तरीके से वहां पर विड्रॉ कर दी, लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा सवाल उठाए थे कि भैया किस तरीके से यहां पर बॉलर्स के लिए कुछ है नहीं। वो तो कह रहे हैं ना, अगर एक बैटर है, वो अगर बॉलर ने अपना बॉलिंग एक्शन वहां पर कंप्लीट नहीं करा, वो बॉलिंग स्ट्राइड में नहीं आया, और वहां पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो बैटर है वो भाई वहां पर अब देखें वो अगर क्रीज से आगे हो जाएगा तो लोग उसके बारे में तो बात नहीं करते हैं कि उसको एक अनफेयर एडवांटेज मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अब आप बताइए
हीरो या विलन, दिग्वेश राठी आपके लिए क्या है? देखिए, अगर आप मेरा भी पर्सनल ओपिनियन माने, सारी चीजें ठीक है जब तक भाई वो विद इन द लाइंस हैं। उनकी कुछ सेलिब्रेशन को लेकर दुनिया ने क्रिटिसाइज करा, चाहे वो प्रियांश आर्य वाला सेलिब्रेशन था कि आप यार इतना हद तक मत जाइए कि आप और खिलाड़ी के साथ में जा रहे हो, वो थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग होता है। लेकिन उसके बाद उनको फाइन लगते गए, लेकिन उसके बाद भी भाई जो उनकी वो एक आप कह सकते हैं ना कि ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन, वो उन्होंने मिस आउट नहीं करी। वो एक कैरेक्टर है और अपने आप को बैक करते हैं, वो उसकी परफॉर्मेंस को तो इफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन उनका यह है कि भाई आपको इस तरीके के कंपेटिटर्स, आपको इस तरीके के क्रिकेटर्स, या आप कह सकते हैं कि ऐसे कैरेक्टर वाले जो क्रिकेटर होते हैं, वो क्रिकेट की नीड है भाई इस वक्त। क्योंकि अगर ये कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो वो थोड़ा फिर बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती हैं चीजें, है ना। आपको लगता है बहुत ज्यादा फ्रेंडली चीजें हो रही हैं, हाँ खिलाड़ी वहां पर गले मिल रहे हैं मैच के बाद, लेकिन ऑन द फील्ड तो भाई एक खिलाड़ी को मैच जीतने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और आई थिंक दिग्वेश राठी वो वहां पर कर रहे थे। जो आरसीबी वर्सेस एलएसजी गेम था, उनको लगा कि ये सही है, उन्होंने करा। ऋषभ पंत ने उनको बैक नहीं करा। इस तरीके की चीजें वहां पर होती हैं और ऋषभ पंत को वहां पर ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है? दिग्वेश राठी ने जो कुछ किया वो सही था? आर अश्विन के स्टेटमेंट से आप कितना मानते हैं कि कितना वो जस्टिफाइड है? या जो उन्होंने ऋषभ पंत के बारे में कहा कि भैया एक कप्तान को बैक करना चाहिए अपने प्लेयर को, तो सारी चीजें हैं। आप किस तरीके से आप देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा और जो भी आपके फीडबैक्स हैं जरूर वहां पर दीजिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।